बयान 15। चुनारगढ़ के पास दो पहाड़ियों के बीच के एक नाले के किनारे शाम के वक्त पंडित बद्रीनाथ, राम नारायण, पन्नालाल, नाजिम और अहमद बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। नाजिम: क्या कहे, हमारा मालिक तो बहिश्त में चला गया, तकलीफ उठाने को हम रह गए। अहमद: अभी इसका पता नहीं लगा कि उन्हें किसने मारा। बद्रीनाथ: उन्हें उनके पापों ने मारा और तुम दोनों की भी जल्द वही दशा होगी। कहने के लिए तुम लोग अय्यार कहलाते हो, मगर बेईमान और हरामखोर पूरे दर्जे के हो, इसमें कोई शक नहीं। नाजिम: क्या हम लोग बेईमान हैं? जरूर, इसमें भी कुछ कहना है? जब तुम अपने मालिक महाराज जयसिंह के न हुए तो और किसके होगे? आप फिगारत हुए, क्रूर सिंह की भी जान ली और हमारे राजा को भी चौपट बल्कि कैद कराया। यही चीज में आता है कि खाली चूंटियां मारकर तुम दोनों की जान ले लो। जबान संभाल कर बातें करो, नहीं तो कान पकड़ के उखाड़ लूंगा। अहमद ने कहा। अहमद का इतना कहना था कि मारे गुस्से के बद्रीनाथ कांप उठे। उसी जगह से पत्थर का एक टुकड़ा उठाकर इस जोर से अहमद के सिर पर मारा कि वो तुरंत जमीन सूंघकर दोज़ख की तरफ रवाना हो गया। उसकी ये कैफियत देख नाजिम भागा, मगर बद्रीनाथ तो पहले से ही उन दोनों की जान का प्यासा हो रहा था, कब जाने देता। बड़ा सा पत्थर जागे में रखकर मारा, जिसकी चोट से वो भी जमीन पर गिर पड़ा और पन्नालाल वगैरह ने पहुंचकर मारी लातों के भुरता करके उसे भी अहमद के साथ क्रूर की ताबेदारी को रवाना कर दिया। इन लोगों के मरने के बाद फिर चारों अय्यार उसी जगह पर आ बैठे और आपस में बातें करने लगे। पन्नालाल: अब हमारे दरबार की झंझट दूर हुई। बद्रीनाथ: महाराज को भी जरा रंजना होगा। पन्नालाल: किसी तरह गद्दी बचाने की फिक्र करनी चाहिए। महाराज जयसिंह ने चारों तरफ से आग घेरा है और बिना महाराज के फौज मैदान में निकलकर लड़ नहीं सकती। चुन्नीलाल: आखिर किले में भी रहकर कब तक लड़ेंगे? हम लोगों के पास सिर्फ 2 महीने के लायक गल्ला किले के अंदर है, इसके बाद क्या करेंगे? रामलाल: यह भी मौका न मिला कि कुछ गल्ला बटोर कर रख लेते। बद्रीनाथ: एक बात है, किसी तरह महाराज जयसिंह को उनके लश्कर से उड़ाना चाहिए। अगर वो हम लोगों की कैद में आ जाएं तो मैदान में निकलकर उनकी फौज को भगाना मुश्किल ना होगा। पन्नालाल: जरूर ऐसा करना चाहिए। जिसका नमक खाया उसके साथ जान देना हम लोगों का धर्म है। रामलाल: हमारे राजा ने भी तो बेईमानी पर कमर बांधी है, बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह का क्या दोष है? चुन्नीलाल: चाहे जो हो, मगर हम लोगों को मालिक का साथ देना जरूरी है। बद्रीनाथ: नाजिम और अहमद, यही दोनों हमारे राजा पर क्रूर ग्रह थे, सो निकल गए। अब की दफा जरूर दोनों राजाओं में सुलह कराऊंगा, तब वीरेंद्र सिंह की चौबदारी नसीब होगी। वाह, क्या जवान मर्द और होनहार कुमार है। पन्नालाल: अब रात बहुत हो गई, चलो कोई अय्यारी करके महाराज जयसिंह को गिरफ्तार करें और गुप्त राह से किले में ले जाकर कैद करें। बद्रीनाथ: हमने एक अय्यारी सोची है, वही ठीक होगी। वो क्या? हम लोग चल के पहले उनके रसोइये को फांसें। मैं उनकी शक्ल बनाकर रसोई में जाऊं और तुम लोग रसोई घर के खिदमतकारों को फांस कर उनकी शक्ल बनाकर हमारे साथ काम करो। मैं खाने की चीजों में बेहोशी की दवा मिलाकर महाराज और बाद में उन लोगों को भी खिलाऊंगा जो उनके पहरे पर होंगे। बस फिर हो गया। पन्नालाल: अच्छी बात है, तुम रसोइया बनो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे हाथ का महाराज जयसिंह खाएंगे तो उनका धर्म भी नहीं जाएगा, इसका ख्याल भी जरूर होना चाहिए। मगर एक बात का ध्यान रहे कि चीजों में तेज बेहोशी की दवा न पड़ने पाए। बद्रीनाथ: नहीं नहीं, क्या मैं ऐसा बेवकूफ हूं? क्या मुझे नहीं मालूम कि राजी लोग पहले दूसरे को खिला कर देख लेते? ऐसी नरम दवा डालूंगा कि खाने के 2 घंटे बाद तक बिल्कुल मालूम न पड़े कि हमने बेहोशी की दवा मिली हुई चीजें खाई है। राम नारायण:
बस ये राय पक्की हो गई, अब यहां से उठो। बयान 16। राजा सुरेंद्र सिंह भी नौगढ़ से रवाना हो दौड़े दौड़े बिना मुकाम किए 2 रोज में चुनारगढ़ के पास पहुंचे। शाम के वक्त महाराज जयसिंह को खबर लगी। फतेह सिंह सेनापति जो उनके लश्कर के साथ थे, इस्तकबाल के लिए रवाना किया। फतेह सिंह की जबानी राजा सुरेंद्र सिंह ने सब हाल सुना। सुबह होते होते इनका लश्कर भी चुनारगढ़ पहुंचा और जय सिंह के लश्कर के साथ मिलकर पड़ाव डाला गया। राजा सुरेंद्र सिंह ने फतेह सिंह को महाराज जय सिंह के पास भेजा कि आकर मुलाकात के लिए बातचीत करें। फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे से कुछ दूर ही निकल गए थे कि महाराज जय सिंह के दीवान हरदयाल सिंह सरदारों को साथ लिए परेशान और बदहवास आते दिखाई पड़े, जिन्हें देखकर ये अटक गए। कलेजा थक थक करने लगा। जब वे लोग पास आए तो पूछा, क्या हाल है जो आप लोग इस तरह घबराए हुए आ रहे हैं? एक सरदार, कुछ न पूछो, बड़ी आफत आ पड़ी। सो क्या? राजा साहब के पास चलो, वहीं सब कुछ कहेंगे। उन सभी को लिए हुए फतेह सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के खेमे में आए। कायदे के मुताबिक सलाम किया, बैठने के लिए हुक्म पाकर बैठ गए। राजा सुरेंद्र सिंह को भी इन लोगों के बदहवास आने से खटका हुआ। हाल पूछने पर हरदयाल सिंह ने कहा, आज बहुत सवेरे किले के अंदर से तोप की आवाज आई, जिसे सुनकर खबर करने के लिए मैं महाराज के खेमे में आया। दरवाजे पर पहरे वालों को बेहोश पड़े देखकर ताज्जुब मालूम हुआ, मगर मैं बराबर खेमे के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा कि महाराज का पलंग खाली है। देखते ही जी सन्न हो गया। पहरे वालों को देखकर कविराज जी ने कहा कि इन लोगों को बेहोशी की दवा दी गई है। तुरंत ही कई जासूस महाराज का पता लगाने के लिए इधर उधर भेजे गए, मगर अभी तक कुछ भी खबर नहीं मिली। यह हाल सुनकर सुरेंद्र सिंह ने जीत सिंह की तरफ देखा, जो उनके बाईं तरफ बैठे हुए थे। जीत सिंह ने कहा, अगर खाली महाराज गायब हुए होते तो मैं ये कहता कि कोई अय्यार किसी दूसरी तरकीब से ले गया, मगर जब कई आदमी अभी तक बेहोश पड़े हैं तो विश्वास होता है कि महाराज के खाने पीने की चीजों में बेहोशी की दवा दी गई। अगर उनका रसोइया आए तो पूरा पता लग सकता है। सुनते ही राजा सुरेंद्र सिंह ने हुक्म दिया कि महाराज के रसोइये हाजिर किए जाए। कई चौबदार दौड़ गए। बहुत दूर तक जाने की जरूरत न थी, दोनों लश्करों का पड़ाव साथ ही साथ पड़ा था। चौबदार खबर लेकर बहुत जल्द लौट आए कि रसोइया कोई नहीं है। उसी वक्त कई आदमियों ने आकर ये भी खबर दी कि महाराज के रसोइये और खिदमतकार लश्कर के बाहर पाए गए, जिनको डोली पर लाद कर लोग यहाँ लिए आते हैं। दीवान तेज सिंह ने कहा, सब डोलियां बाहर रखी जाएं, सिर्फ एक रसोइये की डोली यहां लाई जाए। बेहोश रसोइया खेमे के अंदर लाया गया, जिसे जीत सिंह लखलख सुंघाकर होश में लाए और उससे बेहोश होने का सबब पूछा। जवाब में उसने कहा, पहर रात गए हम लोगों के पास एक हलवाई कोमचा लिए हुए आया, जो बोलने में बहुत ही तेज और अपने सौदे की बेहद तारीफ करता था। हम लोगों ने उससे कुछ सौदा खरीद कर खाया। उसी समय सिर घूमने लगा, दाम लेने की भी सुध न रही। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं मालूम। ये सुन दीवान जीत सिंह ने कहा, बस बस सब हाल मालूम हो गया, अब तुम अपने डेरे में जाओ। इसके बाद थोड़ा सा लखलखा देकर उन सरदारों को भी विदा किया और ये कह दिया कि इसे सुंघाकर आप उन लोगों को होश में लाइए जो बेहोश हैं, और दीवान हरदयाल सिंह को कहा कि अभी आप यहीं बैठिए। सब आदमी विदा कर दिए गए। राजा सुरेंद्र सिंह, जीत सिंह और दीवान हरदयाल सिंह रह गए। राजा सुरेंद्र सिंह दीवान जीत सिंह की तरफ देखकर, महाराज को छुड़ाने की कोई फिक्र होनी चाहिए। जीत सिंह, क्या फिक्र की जाए? कोई अय्यार भी यहां नहीं जिससे कुछ काम लिया जाए। तेज सिंह और देवी सिंह कुमार की खोज में गए हुए हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं। राजा, तुम ही कोई तरकीब करो। जीत सिंह, भला मैं क्या कर सकता हूं? मुद्दत हुई, अय्यारी छोड़ दी,
जिस रोज तेज सिंह को इस फन में होशियार करके सरकार के नजर किया, उसी दिन सरकार ने अय्यारी करने की ताबेदारी से छुट्टी दे दी। अब फिर ये काम लिया जाता है। ताबेदार को यकीन था कि अब जिंदगी भर अय्यारी की नौबत न आएगी। इसी ख्याल से अपने पास अय्यारी का बटुआ तक भी नहीं रखता। राजा, तुम्हारा कहना ठीक है जीत सिंह, मगर इस वक्त तब जाना या अय्यारी से इनकार करना मुनासिब नहीं। और मुझे यकीन है कि तुम अय्यारी का बटुआ न रखते हुए भी उसका कुछ न कुछ सामान जरूर अपने साथ लाए होगे। जब सरकार साथ हैं और इस फन को जानते हैं तो फिर हम सामान क्यों न रखेंगे। तब फिर क्या सोचते हो? इस वक्त अपनी पुरानी कारीगरी याद करो और महाराज जयसिंह को छुड़ाओ। जो हुक्म। हरदयाल सिंह की तरफ देखकर, आप एक काम कीजिए, इन बातों को जो इस वक्त हुई हैं छिपाए रखिए और फतेह सिंह को साथ लेकर शाम होने के बाद लड़ाई छेड़ दीजिए। चाहे जो हो, मगर आज भर लड़ाई बंद न होने पाए, ये काम आपके जिम्मे रहा। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। आप जाकर लड़ाई का इंतजाम कीजिए। मैं भी महाराज से विदा होकर अपने डेरे में जाता हूं, क्योंकि समय कम और काम बहुत है। दीवान हरदयाल सिंह राजा सुरेंद्र सिंह से विदा होकर अपने डेरे की तरफ रवाना हुए। दीवान जीत सिंह ने फतेह सिंह को बुलाकर लड़ाई के बारे में बहुत कुछ समझा बुझा के विदा किया और आप भी हुक्म लेकर अपने खेमे में गए। पहले पूजा भोजन इत्यादि से छुट्टी पाई, तब अय्यारी का सामान दुरुस्त करने लगे। दीवान जीत सिंह का एक बहुत पुराना बूढ़ा खिदमतकार था, जिसको ये बहुत मानते थे। इनका अय्यारी का सामान उसी के सुपुर्द रहा करता था। नौगढ़ से रवाना होते दफा अपना अय्यारी का असबाब दुरुस्त करके ले चलने का इंतजाम इसी बूढ़े के सुपुर्द किया। इनको अय्यारी छोड़े मुद्दत हो चुकी थी, मगर जब उन्होंने अपने राजा को लड़ाई पर जाते देखा और ये भी मालूम हुआ कि हमारे अय्यार लोग कुमार की खोज में गए हैं, शायद कोई ज़रूरत पड़ जाए, तब बहुत सी बातों को सोच इन्होंने अपना सब सामान दुरुस्त करके साथ लेना ही मुनासिब समझा था। उसी बूढ़े खिदमतगार ने अय्यारी का संदूक मंगवाया और सामान दुरुस्त करके बटुए में भरने लगे। इन्होंने बेहोशी की दवाओं का तेल उतारा था, उसे भी एक शीशी में बंद कर बटुए में रख लिया। पहर दिन बाकी रहे, तब सब सामान दुरुस्त कर एक जमींदार की सूरत बना अपने खेमे से बाहर निकल गए। जीत सिंह लश्कर से निकलकर किले के दक्षिण की पहाड़ी की तरफ रवाना हुए और थोड़ी दूर जाने के बाद सुनसान मैदान पाकर एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गए। बटुए में से कलम दवात और कागज निकाला और कुछ लिखने लगे, जिसका मतलब ये था, तुम लोगों की चालाकी कुछ काम ना आई और आखिरकार मैं किले के अंदर घुस ही आया। देखो क्या ही आफत मचाता हूं। तुम चारों अय्यार हो और मैं अय्यारी नहीं जानता, इस पर भी तुम लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लानत है तुम्हारी अय्यारी पर। इस तरह के बहुत से पुर्जे लिखकर और थोड़ी सी गोंद तैयार कर बटुए में रख ली और किले की तरफ रवाना हुए। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अस्तु किले के इधर उधर घूमने लगे। जब खूब अंधेरा हो गया, मौका पाकर एक दीवार जो नीची और टूटी हुई थी, उस पर कमंद लगाकर चढ़ गए। अंदर सन्नाटा पाकर उतरे और घूमने लगे। किले के बाहर दीवान हरदयाल सिंह और फतेह सिंह ने दिल खोलकर लड़ाई मचा रखी थी। दनादन तोपों की आवाज आ रही थी। किले की फौज बुर्जियों या मीनारों पर चढ़कर लड़ रही थी और बहुत से आदमी भी दरवाजे की तरफ खड़े घबराए हुए लड़ाई का नतीजा देख रहे थे। इस सबब से जीत सिंह को बहुत कुछ मौका मिला। उन पुर्जों को जिन्हें पहले से लिखकर बटुए में रख छोड़ा था, इधर उधर दीवारों और दरवाजों पर चिपकाना शुरू किया। जब किसी को आते देखते हटकर छिप रहते और सन्नाटा होने पर फिर अपना काम करते। यहां तक कि सब कागजों को चिपका दिया।
किले के फाटक पर लड़ाई हो रही थी। जितने अफसर और अय्यार हैं सब उसी तरफ जुटे हुए हैं। किसी को ये खबर नहीं है कि अय्यारों के सरताज जीत सिंह किले के अंदर आ घुसे और अपनी अय्यारी की फिक्र कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इतने लंबे चौड़े किले में महाराज जय सिंह कहाँ कैद हैं इस बात का पता लगावें और उन्हें छुड़ावें, और साथ ही शिवदत्त के भी अय्यारों को गिरफ्तार करके लेते चले। एक अय्यार भी बचने न पाए जो फंसे हुए अय्यारों को छुड़ाने की फिक्र करे या छुड़ाए। बयान 17। फतेह सिंह सेनापति की बहादुरी ने किले वालों के छक्के छुड़ा दिए। यही मालूम होता था कि अगर इसी तरह रात भर लड़ाई होती रही तो सवेरे तक किला हाथ से जाता रहेगा और फाटक टूट जाएगा। आश्चर्य में पड़े बद्रीनाथ वगैरह यार इधर उधर घबराए हुए घूम रहे थे कि इतने में एक चौबदार ने आकर गुलशोर मचाना शुरू किया, जिससे बद्रीनाथ और भी घबरा गए। चौबदार बिल्कुल जख्मी हो रहा था और उसके चेहरे पर इतने जख्म लगे हुए थे कि खून निकलने से उनको पहचानना मुश्किल हो रहा था। बद्रीनाथ घबरा कर, ये क्या? तुमको किसने जख्मी किया? चौबदार, आप लोग तो इधर के ख्याल में ऐसा भूले हैं कि और बातों की कोई सुध ही नहीं। पिछवाड़े की तरफ से कुंवर वीरेंद्र सिंह के कई आदमी घुस आए हैं और किले में चारों तरफ घूम घूम कर न मालूम क्या कर रहे हैं। मैंने एक का मुकाबला भी किया मगर वो बहुत ही चालाक और फुर्तीला था। मुझे इतना जख्मी किया कि 2 घंटे तक बदहोश व आवाज जमीन पर पड़ा रहा। मुश्किल से यहां तक खबर देने आया हूं। आधी दफा रास्ते में उसे दीवारों पर कागज चिपकाते देखा मगर खौफ के मारे कुछ न बोला। पन्नालाल, ये बुरी खबर सुनने में आई। बद्रीनाथ, वे लोग कितने आदमी हैं तुमने देखा है? चौबदार, कई आदमी मालूम होते हैं मगर मुझे तो एक ही से वास्ता पड़ा था। तुम उसे पहचान सकते हो? हाँ, जरूर पहचान लूंगा क्योंकि मैंने रोशनी में उसकी सूरत बखूबी देखी थी। मैं उन लोगों को ढूंढने चलता हूं, तुम साथ चल सकते हो? क्यों न चलूंगा, मुझे उसने अधमरा कर डाला था। अब बिना गिरफ्तार कराए कब चैन पड़ना है। अच्छा चलो। बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण और चुन्नीलाल चारों आदमी अंदर की तरफ चले। साथ साथ जख्मी चौबदार भी रवाना हुआ। जनाने महल के पास पहुंचकर देखा कि एक आदमी जमीन पर बदहवास पड़ा है और एक मशाल थोड़ी दूर पर पड़ी हुई है जो कुछ चल रही है। पास ही तेल की कुप्पी पर भी नजर पड़ी। मालूम हो गया कि कोई मशालची है। चौबदार ने चौंक कर कहा, देखो देखो, एक और आदमी उसने मारा। ये कहकर मशाल और कुप्पी झट से उठा ली और उसी कुप्पी से मशाल में तेल छोड़ उसके चेहरे के पास ले गया। बद्रीनाथ ने देखकर पहचाना कि ये तो अपना ही मशालची है। नाक पर हाथ रख के देखा, समझ गए कि इसे बेहोशी की दवा दी गई है। चौबदार ने कहा, आप इसे छोड़िए, चलकर पहले उस बदमाश को ढूंढिए। मैं यही मशाल लिए आपके साथ चलता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग महाराज जयसिंह को छुड़ा ले जाए। बद्रीनाथ ने कहा, पहले उसी जगह चलना चाहिए जहां महाराज जयसिंह गए थे। सभी की यही राय हुई और सभी उसी जगह पर पहुंचे। देखा तो महाराज जयसिंह कोठरी में हथकड़ी पहने लेटे हैं। चौबदार ने खूब गौर से उस कोठरी और दरवाजे को देखकर कहा, नहीं, वो लोग यहां तक नहीं पहुंचे, चलिए दूसरी तरफ ढूंढें। चारों तरफ ढूंढने लगे। घूमते घूमते दीवारों और दरवाजों पर सटे हुए कई पुर्जे दिखे जिन्हें पढ़ते ही इन अय्यारों के होश जाते रहे। सोच ही रहे थे कि चौबदार चिल्ला उठा और एक कोठरी की तरफ इशारा करके बोला, देखो देखो, अभी एक आदमी उसी कोठरी में घुसा है, जरूर वही है जिसने मुझे जख्मी किया है। ये कह उस कोठरी की तरफ दौड़ा मगर दरवाजे पर रुक गया। तब तक अय्यार लोग भी पहुंच गए। बद्रीनाथ चौबदार से, चलो अंदर चलो। चौबदार, पहले तुम लोग हाथ में खंजर या तलवार ले लो क्योंकि वो जरूर वार करेगा। बद्रीनाथ, हम लोग होशियार हैं, तुम अंदर चलो क्योंकि तुम्हारे हाथ में मशाल है। नहीं बाबा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। एक दफा किसी तरह जान बची, अब कौन सी कमबख्ती सवार है कि जानबूझकर भाड़ में जाऊं। वाह रे डरपोक, इसी जीवट पर महाराजों के यहां नौकरी करता है। ला, मेरे हाथ में मशाल दे, मत जा अंदर।
लो, मशाल लो। मैं डरपोक से ही इतने जख्म खाए, अब अभी भी डरपोक ही रह गया ना। अपनी को लगती तो मालूम होता। इतनी मदद कर दी, ये बहुत है। इतना कहकर चौबदार मशाल और कुप्पी बद्रीनाथ के हाथों में देकर अलग हो गया। चारों अय्यार कोठरी के अंदर घुसे। थोड़ी दूर गए होंगे कि बाहर से चौबदार ने किवाड़ बंद करके जंजीर चढ़ा दी। तब अपनी कमर से पथरी निकालकर आग झाड़ कर बत्ती जलाई और चौखट के नीचे जो एक छोटी सी बारूद की चुपड़ी लगी हुई पलीती निकाली हुई थी, उसमें आग लगा दी। वो रस्सी बनकर सुराती हुई अंदर घुस गई। पाठक समझ गए होंगे कि ये चौबदार साहब कौन थे। ये अय्यारों के सरताज जीत सिंह थे। चौबदार बन अय्यारों को खौफ दिलाकर अपने साथ ले आए और घुमाते फिराते वो जगह देख ली जहां महाराज जयसिंह कैद थे। फिर धोखा देकर इन अय्यारों को उस कोठरी में बंद कर दिया जिसे पहले ही से अपने ढंग का बना रखा था। इस कोठरी के अंदर पहले से ही बेहोशी की बारूद पाव भर के अंदाज कोने में रख दी थी और लंबी पलीती बारूद के साथ लगाकर चौखट के बाहर निकाल दी थी। पलीती में आग लगा और दरवाजे को उसी तरह बंद छोड़ उस जगह गए जहां महाराज जयसिंह कैद थे। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। दरवाजा खोल बेड़ी और हथकड़ी काट कर उन्हें बाहर निकाला और अपना नाम बताकर कहा, जल्द यहां से चलिए। जिधर से जीत सिंह कमंद लगाकर किले में आए थे उसी राह से महाराज जयसिंह को उतारा और तब कहा, अब नीचे ठहरिए, मैंने अय्यारों को भी बेहोश किया है। एक एक करके कमंद में बात कर उन लोगों को लटकाता जाता हूं। आप खोलते जाइए, अंत में मैं भी उतर कर आपके साथ लश्कर में चलूंगा। महाराज जयसिंह ने खुश होकर इसे मंजूर कर लिया। जीत सिंह ने लौटकर एक कोठरी की जंजीर खोली जिसमें बद्रीनाथ वगैरह चारों अय्यारों को फंसाया था। अपने नाक में लकलके से तरकी हुई रुई टाल कोठरी के अंदर घुसे। तमाम कोठरी को धुएं से भरा हुआ पाया। बत्ती जला बद्रीनाथ वगैरह बेहोश अय्यारों को घसीट कर बाहर लाए और किले की पिछली दीवार की तरफ ले जाकर एक एक करके सभी को नीचे उतार कर आप भी उतर गए। चारों अय्यारों को एक तरफ छिपा महाराज जयसिंह को लश्कर में पहुंचाया। फिर कई कहारों को साथ ले उस जगह जा अय्यारों को उठवा लाए। हथकड़ी बेड़ी डालकर खेमे में कैद कर पहरा मुकर्रर कर दिया। महाराज जयसिंह और सुरेंद्र सिंह गले मिले। जीत सिंह की बहुत कुछ तारीफ करके दोनों राजाओं ने कई इलाके उनको दिए जिनकी सनद भी उसी वक्त मुहर करके उनके हवाले कर दी गई। रात बीत गई। पूरब की तरफ से धीरे धीरे सफेदी निकलने लगी और लड़ाई बंद कर दी गई। बयान 18। तेज सिंह वगैरह अय्यारों के साथ कुमार खोह से निकलकर तिलिस्म की तरफ रवाना हुए। एक रात रास्ते में बिताकर दूसरे दिन सवेरे जब रवाना हुए तो एक नकाबपोश सवार दूर से दिखाई पड़ा जो कुमार की तरफ आ रहा था। जब इनके करीब पहुंचा घोड़े से उतरकर जमीन पर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुमार ने वहां जाकर देखा तो तिलिस्मी किताब पर नजर पड़ी और एक खत, जिसे देखकर वो बहुत खुश होकर तेज सिंह से बोले, तेज सिंह, क्या करें, ये वन कन्या मेरे ऊपर बराबर अपने एहसान के बोझ डाल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि ये उसी का आदमी है जो तिलिस्मी किताब मेरे रास्ते में रखकर दूर खड़ा हुआ है। हाय, इसके इश्क ने भी मुझे निकम्मा कर दिया। चलो देखें इस खत में क्या लिखा है। ये कहकर कुमार ने खत पढ़ा। किसी तरह ये तिलिस्मी किताब मेरे हाथ लग गई जो तुम्हें देती हूं। अब जल्दी तिलिस्म तोड़ कुमारी चंद्रकांता को छुड़ाओ। वो बेचारी बड़ी तकलीफ में पड़ी होगी। चुनारगढ़ में लड़ाई हो रही है, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जवामर्दी दिखाकर फतेह अपने नाम लिखाओ। तुम्हारी दासी वियोगिनी। कुमार। तेज सिंह, तुम भी पढ़ लो। खत पढ़कर तेज सिंह ने कहा, न मालूम ये वन कन्या मनुष्य है या अप्सरा, कैसे कैसे काम इसके हाथ से होते हैं। कुमार। हाय, एक बला हो तो सिर से टले। देवी सिंह।
मेरी राय है कि आप लोग यहीं ठहरे। मैं चुनारगढ़ जाकर पहले सब हाल दरियाफ्त कराता हूँ। कुमार, ठीक है, अब चुनारगढ़ सिर्फ 5 कोस होगा। तुम वहां की खबर लाओ, तब हम चलें, क्योंकि कोई बहादुरी का काम करके हम लोगों का जाहिर होना ज्यादा मुनासिब होगा। देवी सिंह चुनारगढ़ रवाना हुए। कुमार को रास्ते में एक दिन और अटकना पड़ा। दूसरे दिन देवी सिंह लौटकर कुमार के पास आए और चुनारगढ़ की लड़ाई का हाल, महाराज जय सिंह के गिरफ्तार होने की खबर और जीत सिंह की अय्यारी की तारीफ कर बोले, लड़ाई अभी हो रही है। अभी हमारी फौज कई दफा चढ़कर किले के दरवाजे तक पहुंची, मगर वहां अटक कर दरवाजा नहीं तोड़ सकी। किले की तोपों की मार ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। इन खबरों को सुनकर कुमार ने तेज सिंह से कहा, अगर हम लोग किसी तरह किले के अंदर पहुंचकर फाटक खोल सकते तो बड़ी बहादुरी का काम होता। तेज सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बड़ी दिलावरी का काम है। या तो किले का फाटक ही खोल देंगे या फिर जान से हाथ धोवेंगे। कुमार, हम लोगों के वास्ते लड़ाई से बढ़कर बनने के लिए और कौन सा मौका है? या तो चुनारगढ़ फतेह करेंगे या बैकुंठ की ऊंची गद्दी दखल करेंगे। दोनों हाथ में लड्डू हैं। शाबाश, इससे बढ़कर और क्या बहादुरी होगी। तो चलिए हम लोग भेस बदल कर किले में घुस जाएं, मगर ये काम दिन में नहीं हो सकता। क्या हर्ज है, रात को ही सही। रात भर किले के अंदर ही छिपे रहेंगे। सुबह जब लड़ाई खूब रंग पर आएगी, उसी वक्त फाटक पर टूट पड़ेंगे। सब ऊपर फसीलों पर चढ़े होंगे। फाटक पर 150 आदमियों में घुसकर दरवाजा खोल देना कोई बड़ी बात नहीं है। देवी सिंह, जी, कुमार की राय बहुत सही है, मगर ज्योतिषी जी को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। ज्योतिषी, सो क्यों? देवी सिंह, आप ब्राह्मण हैं, वहां क्यों ब्रह्म हत्या के लिए आपको साथ ले चले? ये काम क्षत्रियों का है, आपका नहीं। कुमार, हाँ ज्योतिषी जी, आप किले में मत जाइए। ज्योतिषी, अगर मैं अय्यारी न जानता होता तो आपका ऐसा कहना मुनासिब था, मगर जो अय्यारी जानता है उसके आगे जवामर्दी और दिलावरी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। देवी सिंह, सच कहा। अच्छा चलिए फिर, हमको क्या, हमें तो और फायदा ही है। कुमार, फायदा क्या? देवी सिंह, देखिए कुमार, इसमें तो कोई शक नहीं कि ज्योतिषी जी हम लोगों के पूरे दोस्त हैं, कभी संग न छोड़ेंगे। अगर ये मर भी जाएंगे तो ब्रह्म राक्षस होंगे और भी हमारा काम इनसे निकला करेगा। ज्योतिषी, क्या हमारी ही अवगति होगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं कब छोड़ूंगा? तुम्हीं से ज्यादा मोहब्बत है। इनकी बातों पर कुमार हंस पड़े और घोड़े पर सवार हो यारों को साथ लेकर चुनारगढ़ की तरफ रवाना हुए। शाम होते होते ये लोग चुनारगढ़ पहुंचे और रात को मौका पा कमंद लगाकर किले के अंदर घुस गए। बयान 19। दिन अनुमानतः पहर भर के आया होगा कि फतेह सिंह की फौज लड़ती हुई फिर किले के दरवाजे तक पहुंची। शिवदत्त की फौज बुर्जियों पर से गोलों की बौछार कर उन लोगों को भगाना चाहती थी कि यकायक किले का दरवाजा खुल गया और जर्द रंग की 4 झंडियां दिखाई पड़ी, जिन्हें राजा सुरेंद्र सिंह, महाराज जय सिंह और उनकी कुल फौज ने दूर से देखा। मारे खुशी के फतेह सिंह अपनी फौज के साथ धड़ाधड़ फाटक के अंदर घुस गया और बाद इसके धीरे धीरे कुल फौज किले में दाखिल हुई। फिर किसी को मुकाबले की ताब न रही। साथ वाले आदमी चारों तरफ दिखाई देने लगे। फतेह सिंह ने बुर्ज पर से महाराज शिवदत्त का सब्ज झंडा गिराकर अपना जर्द झंडा खड़ा कर दिया और अपने हाथ से चोब उठाकर जोर से 3 चोट टंके पर लगाई, जो उसी झंडे के नीचे रखा हुआ था। क्रोम धूम फतेह की आवाज निकली, जिसके साथ ही किले वालों का जी टूट गया और कुंवर वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत दिल में असर कर गई। अपने हाथ से कुमार ने फाटक पर 40 आदमियों के सिर काटे थे, मगर अय्यारों के साथ वो भी जख्मी हो गए थे। राजा सुरेंद्र सिंह किले के अंदर घुसे ही थे कि कुमार तेज सिंह और देवी सिंह झंडियां लिए चरणों पर गिर पड़े। ज्योतिषी जी ने आशीर्वाद दिया, इससे ज्यादा न ठहर सके।
जख्मों के दर्द से चारों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और बदन से खून निकलने लगा। जीत सिंह ने पहुंचकर चारों के जख्मों पर पट्टी बांधी। चेहरा धुलने से ये चारों पहचाने गए। थोड़ी देर में सब होश में आ गए। राजा सुरेंद्र सिंह अपने प्यारे लड़के को देर तक छाती से लगाए रहे और तीनों अय्यारों पर भी बहुत मेहरबानी की। महाराज जयसिंह कुमार की दिलावरी पर मोहित हो तारीफ करने लगे। कुमार ने उनके पैरों को हाथ लगाया और खुशी खुशी दूसरों से गले मिले। हमारा कोई आदमी जनाने महल में नहीं गया, बल्कि वहां इंतजाम करके पहरा मुकर्रर कर दिया गया। कई दिन के बाद महाराज जयसिंह और राजा सुरेंद्र सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह को तिलिस्म तोड़ने की ताकीद करके खुशी खुशी नौगढ़ और विजयगढ़ रवाना हुए। उनके जाने के बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों और कुछ फौज साथ ले तिलिस्म की तरफ रवाना हुए।